नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जिसमें आप क्या कर रहे हो उसके साथ साथ सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपके सामने वाला आपका कंपटीटर क्या कर रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर रहा है। हो सकता है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो 12th के बाद या ग्रेजुएशन करते हुए ग्रेजुएशन के बाद, और आपका कंपटीटर जो आपके साथ एग्जाम में बैठने वाला है वो कहीं 10th या 11th से ही नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि नीट के प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सही टाइम क्या है। क्या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करना चाहिए, 12th के बाद स्टार्ट करना चाहिए, 12th में ही स्टार्ट करना चाहिए, 11th में ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक माइंडसेट क्या होता है कि हम पहले 12th तक अच्छे से अपने बोर्ड पर ध्यान देंगे, उसके बाद हमको जो नीट करना है, जेई करना है, यूपीएससी करना है, जो भी करना है, फिर हम उससे फोकस करेंगे। लेकिन अब ये भी तो मैटर नहीं करता ना कि हाँ आपको करना है या फिर ये पासिंग मार्क्स पा करके हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड सीट है एग्जाम्स के लिए, जो उसमें आपको ऊपर से बच्चे उठाकर जितनी सीटें हैं वो भर दिए जाएंगे। तो आपको उतने नंबर आप स्टूडेंट पे आना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये होता है। तो इसके लिए ये भी मैटर करता है कि बाकी सब कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मैटर करता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि हाँ सही टाइम क्या है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों देखा होगा बच्चों को जो अच्छे घर से आते हैं, जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड है, वो क्या करते हैं, वो स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं बच्चों का, और वो बच्चा 9th या 10th से ही जाकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है कहीं अच्छी कोचिंग में जाकर के। वो बस एग्जाम देने के लिए अपने स्कूल में आता है, बाकी क्लासेस वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही करता है और प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट कर देता है। पर हम उस पर तो बात कर नहीं सकते, हम ऐसी बात करेंगे जिसको सब फॉलो कर सकें। तो देखो, मुझे लगता है कि सही टाइम क्या है प्रिपरेशन करने का, वो है 11th में। अगर आप 11th से हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो अच्छे से कि हाँ आपको प्रिपरेशन आपसे स्टार्ट करना है, और आपके वो बस में भी है कि हाँ आप कर सकते हो। कैसे, वो मैं बताऊंगा। देखो, बड़ी बात यह है कि अगर आप 11th से शुरू करते हो तो 11th और 12th का सिलेबस ही नीट में आता है, और अगर आपका 11th और 12th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो मतलब आपका बेस भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो तब से स्टार्ट करना है। तो क्या करना है 11th में प्रिपरेशन के लिए, हम बताते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जहां आप स्कूलिंग कर रहे हो, जहां से कर रहे हो, आप क्लास आपको डेली करना है। पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच है, आपको वो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना है। उसमें सारी 11th के सिलेबस पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको 2 सब्जेक्ट जो होंगे, हिंदी और इंग्लिश, वो आपको अलग से पढ़ना है। वो भी देखो 11th में बोर्ड तो होता नहीं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको 12th में अलग से पढ़ना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश आपके बोर्ड के लिए। वो भी इतना पढ़ना है कि बस आपके बोर्ड्स हो जाएं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने या टॉप करने की जरूरत नहीं है। आपको मेन फोकस आपका नीट है, तो आपको नीट पर ही फोकस करना चाहिए। तो 11th में आपके लिए फिजिक्स वाला में आपका अर्जुना बैच है, आप उसे ज्वाइन करिए। टाइमली सिलेबस खत्म करिए। वही चीज है, देखो कॉन्सेप्ट अलग नहीं होते। आप नीट का सिलेबस पढ़ो या बोर्ड का सिलेबस पढ़ो, कॉन्सेप्ट वही है। बस नीट में आप 2 स्टेप 3 स्टेप आगे तक पढ़ोगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन आए उसके टेस्ट के आपको अप्रोच कराया जाएगा, कैसे करना है आपको, तो ये सारी चीजें कराई जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं कि आपके बोर्ड से अलग कर रहे हो, बल्कि आप बोर्ड में और अच्छा करोगे, क्योंकि जितने सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप अगर नीट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो वो भी सारी क्वेश्चन आप बोर्ड वाले भी कर लोगे आराम से। तो 11th से प्रिपरेशन करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अर्जुना बैच ज्वाइन करो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो जो बच्चे 11th में या अभी 10th पास करने वाले हैं, वो ध्यान दें कि उनको अगर नीट की प्रिपरेशन करना है तो वो अर्जुना बैच ज्वाइन करेंगे। अब जो बच्चे 12th में हैं, उनके लिए क्या करना है, देखो अब वो नए सोचें कि यार मैं भी 11th शुरू कर देता था, या कोई बता देता मुझे कि हाँ अर्जुना बैच के बारे में, तो उसे पछताना नहीं है। ठीक है, आप 12th में हो, एटलीस्ट अपना 12th मत बर्बाद होने दो। 11th जो है वो हो जाएगा, कम से कम अपना 12th मत बर्बाद करो। ठीक है, 12th में क्या करना है, आपको लक्ष्य बैच है जो कि 12th वालों के लिए है, आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करो। लक्ष्य का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पूरा 12th पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको लास्ट में 11th का एक रैपिड रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लक्ष्य आपके लिए बहुत अच्छा है नीट की प्रिपरेशन के लिए, आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करो। ये 12th के लिए होगा। अब वो बच्चे जो 12th पास कर चुके हैं या कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं पर उनको नीट करना है, अब वो क्या करेंगे, देखो उनके लिए बताए। देखो, अब उनको पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो जो हो गया, अब होते हैं ना जब जागो तभी सवेरा वाला कंडीशन अपना हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए यकीन बैच है, आप यकीन बैच ज्वाइन करो। उसमें 11th और 12th का सिलेबस 1 साल में खत्म किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि नीट के 2 से 2.5 महीने पहले ही ये आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, और जिससे आप अच्छे से आपका रिवीजन कर सको। देखो, ये अगर जो बच्चा अभी पहले है, मतलब वो 10th या 11th में है, वो देख रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि पहले से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। जो बच्चे डिले हो गया उनके लिए तो थोड़ा अभी अलग कंडीशन बताते हैं। पहले जो ये है उनको बता दो, क्योंकि देखो अगर आप 11th 12th ही प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपका बेस बहुत अच्छा हो जाता है। देखो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपको 2 टाइप के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चा वो मिलेगा जिसका बेस सब कुछ अच्छा होगा, वो जाते ही फोड़ना शुरू कर देगा, उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करता रहेगा। और एक बच्चा वो मिलेगा जो बेसिक से ही जूझ रहा होगा, उसी में स्ट्रगल कर रहा होगा, न उसके मार्क्स आते रहेंगे अच्छे, न उसको समझ में आएगा, उसके इतने सारे डाउट्स होंगे कि पूछो मत, क्योंकि उसका बेस नहीं क्लियर है। तो उसने 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। तो आप समझ रहे हो, 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर करना विद जीरो बेसिक, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सही टाइम यही है कि आप 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि देखो
आप 11 सही से पढ़ोगे, 12 सही से पढ़ोगे, हो सकता है कि उसी मतलब आप 12th का साथ एग्जाम दो और आपका नीट हो जाए। मान लो किसी कंडीशन में अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ नंबर से रुक जा रहा है, तो बस मुश्किल से एक ड्रॉप आउट लगेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 11 12 आपका बेसिक एकदम जीरो है और फिर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो उन्हीं बच्चे वही बच्चे होते हैं जिनके ज्यादा अटेम्प्ट लगते हैं, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लगते हैं, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है उनके, 2-3 अटेम्प्ट तो ऐसे ही लग जाते हैं कि उनका बेस क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो अब ये 11th और 12th वाले बच्चों के लिए होगा। बाकी जो 12th कर चुके हैं, जिनको लगता है कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए यकीन बैच बेस्ट है। ठीक है, वो उसमें सारी चीजें बेसिक से पढ़ाई जाएंगी, पर हाँ छोटी चीजें हैं उसमें आपको बेसिक के लिए खुद से अलग से तो मेहनत करना पड़ेगी, जैसे पीरियडिक टेबल याद करना या फिर जो सारी चीजें हैं आपका बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग करना कैलकुलेशन के लिए, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। आप यकीन से भी बहुत बढ़िया सेलेक्ट हो सको। मैंने भी यकीन से ही किया है, क्योंकि मेरा भी वही हाल था कि मैंने 11 से शुरू नहीं किया था प्रिपरेशन। तो ठीक है, आप कर सकते हो, यकीन से भी बहुत अच्छे बैच है। और हाँ एक बात और होती है, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर वाले या फिर रिश्तेदार बोलते हैं कि आप मतलब नीट की प्रिपरेशन के अलावा आप ग्रेजुएशन भी एडमिशन ले लो, तो ये आपके ऊपर है यार। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए या आपको एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए आपके साथ साथ, तो आप रख सकते हो, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, बाकी देखो एक बात और है, जो बच्चे 12th में है और नीट करना चाहते हैं, भले वो अभी से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, वो फॉर्म जरूर डालना। इस बार फॉर्म आ गया है नीट 2025 का, तो फॉर्म जरूर डालना। देखो ये मत देखना कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, मैं बता रहा हूं, कम से कम ये अटेम्प्ट आपका नीट को समझने में लग जाए, आप समझ सको कि नीट का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितनी बार इन्विजिलेटर आपके पास आते हैं, आप जो नीट में प्रेशर बिल्डअप होता है एक वो टेंशन वाली, आप एक बार उसे झेल लो। क्योंकि आप पता है, आप प्रिपरेशन अगर सोचोगे कि आप अच्छी प्रिपरेशन करके नीट में बैठो, तो एक अटेम्प्ट तो आपको समझने में लग ही जाता है। मतलब सारी चीजें आप समझते हो कि यार प्रिपरेशन तो कर ली है, पर वहां कैसा होगा, कैसे लोग मतलब कितना ज्यादा लोग होंगे, कुछ समझ नहीं, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा, आसान होगा। तो एक अटेम्प्ट अगर आप दे लोगे ना, तो आपको मोटा मोटा का आइडिया रहेगा कि हाँ क्या करना है आपको। ठीक है, तो इसलिए ये मत देखना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपको नीट करना है, आप 12th में हो, तो नीट का फॉर्म जरूर डाल देना। ठीक है, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ नीट कैसा होता है। उसके बाद आप अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर जब करोगे अच्छे से, तो आपको आइडिया रहेगा नीट के लिए। ठीक है, ये काफी अच्छा टॉपिक था, मुझे लगा कि बता देना चाहिए कि हाँ कब से प्रिपरेशन करना अच्छा रहता है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।